तो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों सेना अध्यक्ष भी पीएम आवास पर पहुंचे युद्ध विराम को लेकर दिल्ली में ये बड़ी बैठक। तो भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बीच ये बड़ी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और वहीं तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं और बैठक का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। युद्ध विराम को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बीच ये बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और तीनों सेना अध्यक्ष भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं। इस मुलाकात के दौरान, इस बैठक के दौरान जो है कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि आगे की जो रणनीति है वो जाहिर तौर पर तैयार की जाएगी और साथ ही अगली जो बैठक होनी है 12 मई को दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। भारत ने कुछ शर्तों पर सीजफायर पर सहमति जताई है। अब वो शर्तें क्या होंगी, बैठकों का जो दौर है वो लगातार अब देखने को मिलेगा, जिसके बाद 12 तारीख को जब मीटिंग होगी ये तस्वीर भी क्लियर होगी। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। पीएम आवास पर ये मुलाकात हो रही, बड़ी मीटिंग हो रही है और तीनों सेना के अध्यक्ष भी पीएम आवास पर इस मुलाकात में पहुंचे हैं, इस बैठक में पहुंचे हैं। तमाम चीजों को लेकर जो है अब आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। मौजूदा जो फिलहाल हालात बने हैं, जो सीजफायर जो है दोनों देशों ने सीजफायर पर सहमति जताई है, उसको लेकर इस मीटिंग में बातचीत होगी, साथ ही आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। तो दोनों देशों के बीच सीजफायर पर, युद्ध विराम पर जो है सहमति बनी है, लेकिन भारत की ओर से ये साफ किया गया है कि भारत कुछ शर्तों के बाद ही जो है इस पर सहमत होगा। यानी कि भारत की ओर से कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों पर ही भारत सीजफायर को लेकर सहमति जताएगा। तीनों सेना अध्यक्ष भी पीएम आवास पर इस समय मौजूद हैं। बड़ी बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पर पहुंचे हैं, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर जो है अब दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। युद्ध विराम का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो भी पीएम आवास पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आगे की रणनीति जाहिर तौर पर जो है इस बैठक के दौरान तय की जाएगी। अगली एक और बैठक होनी है 12 मई को दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और उसमें देखना होगा कि भारत की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी आरती देशवाल और हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, आज युद्ध विराम को लेकर जो है दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। अब उसके बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी मीटिंग, तीनों सेना अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। 12 तारीख को अगली बैठक होनी है। क्या आगे की रणनीति पर इस मीटिंग के दौरान जो है चर्चा की जाएगी? क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? कितनी अहम ये मीटिंग है? बिल्कुल तमन्ना, इस वक्त मेरे साथ खबरें अभी तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए मीटिंग्स का एक दौर चल रहा है। जाहिर सी बात है शर्तें कौन कौन सी होंगी इस पर सबकी निगाहें हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान से अब शर्तों के साथ सीजफायर पर बातचीत हुई है, फिलहाल उन्हीं शर्तों को लेकर इंतजार है और जिस तरह से सेना ने भी अब तमाम जानकारियां दी है कि किस तरह से पूरी कार्रवाई युद्ध के इस हालात में रखी है। तो नासिर जी, अब जो हालात हम देख रहे हैं, सीजफायर एक तरह से हो चुका है, अब कई सवाल हैं जो उठ रखे हैं। एक सवाल तो ये कि पाकिस्तान के साथ कौन सी शर्तों को लेकर ये सीजफायर किया गया है, क्या वो शर्तें रहेंगी? दूसरी बड़ी बात, जब ये युद्ध के हालात हुए तो कई समझौते रद्द कर दिए गए, पुराने समझौते थे, बहुत पुराने समझौते थे, दोनों देशों पर उसका असर है। उस लिहाज से क्या कुछ नजर आता है? देखिए आरती, अगर हम बात कर रहे हैं और तमन्ना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। अब इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि शुरुआत कहां से हुई होगी संघर्ष विराम के, युद्ध विराम के, सीज फायर के फैसले को लेकर। आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान शुरुआत में आया था जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, और उसी दिन, उसी रात को पत्रकारों ने उनसे पूछा अमेरिका के अंदर कि भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है आतंकवाद को लेकर और दोनों देशों में ये बहुत पुराना चला आ रहा है, दोनों देशों की तनातनी बहुत पुरानी चली आ रही है। तो अभी वो दोनों अपना आप निपट लेंगे। उनकी तरफ से एक बात ये भी आई कि वो दोनों देश अपना आप निपट लेंगे। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक बात उनसे पूछा गया, तब भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया कि मैं नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े, तनाव आगे बढ़े, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। फिर जेडी वैंस का इसी तरह का बयान आया कि हम दोनों देशों को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, दोनों अपने आप में बड़े देश हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन ये तनाव कम होना चाहिए। लेकिन फिर अमेरिका की तरफ से एक बात जो आ रही थी कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, सारी बातें हुई, वो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब जैसे आपने सवाल किया
कि किन शर्तों को लेकर पाकिस्तान के साथ ये युद्ध विराम हुआ है या संघर्ष विराम हुआ है, तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। और इसके साथ ही जो अभी आपसे जिक्र कर रहे थे, आप बात कर रही थी कि आईएमएफ का जो लोन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है आईएमएफ ने लोन दिया हो कि आप हमारे पैसे का इस्तेमाल इस लड़ाई में नहीं करेंगे, आप हमारे पैसे का इस्तेमाल, जो आपको कर्जा मिल रहा है, आप अपने देश की तरक्की के लिए कीजिए, देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कीजिए। एक बात ये भी हो सकती है। फिर आपने एक और बात का जिक्र किया कि ये जो बीच में फिर कुछ समझौते रद्द हुए, तो पाकिस्तान के साथ अभी किस तरह के रिश्ते रहेंगे। तो इसमें एक बात ये भी है कि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ था वो अभी स्थगित रहेगा। सिंधु जल समझौता जो स्थगित किया था वो अभी वैसा ही रहेगा, वो स्थगित ही रहेगा। अभी इस पर हो सकता है कि 12 तारीख को जो मीटिंग होनी है, अभी विवेक मिश्री जो विदेश सचिव है उन्होंने बताया था कि 12 तारीख को हम फिर से बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि तब वहां पर ये बात आए। इसके साथ ही कूटनीतिक जो रिश्ते हैं दोनों देशों के कि राजनयिकों को वापस भेजा गया, तो वो भी अभी तक वैसे ही रहेंगे। कूटनीतिक रिश्ते अभी पाकिस्तान के साथ नहीं रखे जाएंगे। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस की बात हो, उस पर लंबी रोक लगी रहेगी। हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये जो बीच में हुआ था, जो वहाँ का एंटरटेनमेंट की बात हो, जो वहाँ के कलाकारों के बैन करने की बात हो, पेजेस के बैन करने की बात हो, तो शायद इस पर कुछ दिन बाद इनको अब खत्म कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि ये सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट होंगी, एक के बाद एक मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। और जिस तरह से दोनों देशों के बीच स्थितियां बिगड़ी 7 से लेकर 10 तारीख के बीच में, कई ऐसी चीजें हैं जो भारत ने ठोस कदम के तौर पर उठाई है। हो सकता है एक के बाद एक उन पर बातचीत की जाए, लेकिन पहला जो मुद्दा रहेगा, पहला जो मसला रहेगा, जाहिर सी बात है कि वो ये रहेगा कि अब हम सीज फायर पर तो आ गए हैं, युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन शर्तें क्या रहेंगी। और पाकिस्तान के सामने भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर भी आता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान घुटने टेकता ही नजर आ रहा था। उस लिहाज से क्या लगता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करें तो एक तो सीज फायर कि पाकिस्तान गाहे बगाए सीज फायर का उल्लंघन करता रहता था। दूसरा है पिछले 30-40 साल से कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद वार्ता हुई, यही एक घटना रही जिसके बाद वार्ता नहीं बल्कि युद्ध हुआ। तो क्या लगता है कि अब युद्ध के इन हालात के बाद क्या पाकिस्तान का स्टैंड वही रहेगा जो तब हुआ था जब ताज पर हमला हुआ था कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन लिया नहीं गया। तो पाकिस्तान अपनी बातों से और अपने एक्शन से अक्सर मुख्तलिफ रहता है। देखिए बात क्या है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, वो पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान की सेना अपने आप में आज़ाद है। पाकिस्तान कहने के लिए लोकतांत्रिक देश अपने आप को कहता है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो व्यवस्था हम भारत में देखते हैं, मैं अभी हम जिक्र भी कर रहे थे बुलेटिन में कि देखिए भारत में एक चीज़ हुई कि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध शुरू हुआ, हमारी जंग शुरू हुई, जंग जैसे हालात बने। भारत से एक आवाज़ आई कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार के साथ हैं, ठीक है। और भारत सरकार कोई भी कदम उठाती है तो सब उसकी एक राय बनाकर बात कर रहे थे। पाकिस्तान में ये आवाज़ें नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में शाहबाज सरकार को घेरा जा रहा था, इमरान खान के रिहाई की मांग हो रही थी। पाकिस्तान में लोग सड़कों पर भी उतरे थे। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच के मतभेद भी निकलकर सामने आए। पाकिस्तान में अक्सर यह हुआ है कि जब भी ऐसे हालात हुए, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है आरती, इसमें एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार को यह एहसास हो चुका हो कि कहीं तख्ता पलट न हो जाए, तख्ता पलट न हो जाए। पाकिस्तान में अक्सर हुआ है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने करगिल युद्ध के बाद ये किया, जनरल अय्यूब की तरफ से ऐसा हुआ था 1971 और 70 के दशक में। तो हो सकता है कि क्योंकि जिस तरह के सरकार की आलोचना हो रही है, आप पूरी बात सुनिएगा, सरकार की आलोचना हो रही है, इमरान खान की रिहाई की मांग तेज हो रही है, पीटीआई जो वहां की पार्टी है, वहां के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुज़दिल और गीदड़ कहा जा रहा है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान का सांसद यह कह रहा है कि तुम सारे के सारे भाग जाओगे अवाम को मरने के लिए, छोड़ने के लिए, हम तुम्हारा साथ क्यों दें, तुमने हमारे नेता को जेल के अंदर बंद किया है। पाकिस्तान की सेना का अलग रुख नजर आ रहा है। ये जो सब कुछ हुआ है ना, तो इसमें भी ऐसा लग रहा था कि सेना और सरकार में तालमेल नहीं था। भारत में जो भी कार्रवाई हुई है, पहले प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है, रक्षा मंत्री की मीटिंग हो रही है, फिर उसके बाद कार्रवाई हो रही है। तो हो सकता है कि एहसास हो कि तख्ता पलट हो रहा है। घिरा हुआ था पाकिस्तान, बलूचिस्तान से अलग घिरा हुआ है, बलूचिस्तान आर्मी से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को लेकर आलोचना, कर्जे में डूबा हुआ, भारत की तरफ से चौतरफा मार। तो
लिया गया फैसला। जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, राजनीतिक हालात की हम बात कर लें तो उस लिहाज से एक तो विपक्ष साथ नहीं था, दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि शायद ही कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर चुकी हो। इधर आर्मी चीफ के भी सिर्फ 6 महीने बचे हैं रिटायरमेंट के, और कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ रिटायर होने वाला होता है उससे पहले तख्ता पलट का एक प्रयास जरूर किया जाता है ताकि जो एक सैन्य पावर है वो हाथ से ना निकल जाए। और ऐसे में कोई तालमेल नजर नहीं आया सरकार और सेना के बीच में, और सेना में वो जोश नजर नहीं आया जिस जोश की एक जरूरत है किसी भी युद्ध के लिए। आपने जो जिक्र किया आसिम मुनीर का, इनके आपने बयान सुने, ये एक नेता किस्म का आदमी है। ये धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर एक कट्टरता इसके बातों से झलकती है। ऑपरेशन ये जो सिंदूर और इससे पहले जो पहलगाम की घटना हुई, इससे पहले आसिम मुनीर का जो बयान सामने आया था वो हिंदू मुस्लिम लेकर बहुत सी उसने घटिया बातें कही थी, और उससे लग रहा था कि कुछ इस तरह की हरकतें ये कर सकते हैं। इस सब के बीच जो आपने कहा कि रिटायरमेंट के कुछ वक्त रह गया, कुछ महीने रह गए हैं, और पाकिस्तान में अक्सर ये हुआ है, वहाँ की एक हिस्ट्री रही है कि सेना ने तख्ता पलट किया है, फिर सेना वहाँ पर काबिज रही है। तो इस तरह की जो इसी तरह से हम देखते थे जनरल परवेज मुशर्रफ को बोलने में बड़े तेज थे, माहिर थे, ऐसे ही आसिम मुनीर है बोलने में। ये अपनी आवाम को कहते हैं ना कि जो वाक्पटुता और जो भाषण शैली है वो बहुत अच्छी है, आवाम को जोड़ना, फिर धर्म की बात करते हो जोड़ना। दूसरी बड़ी बात मैं एक और पॉइंट आउट करूंगी, उनकी जो बातें थी वो कहीं से भी एक सेना प्रमुख की बातें नहीं थी, बड़ी ही धार्मिक बातें उन्होंने की हैं। एक सेना प्रमुख के लिए बातें होनी चाहिए सुरक्षा की, व्यवस्था की, या फिर हम अटैक करेंगे अगर हम पर अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने अटैक की बातें पहले की हैं, वो भी एक कमजोर राष्ट्र पाकिस्तान जैसे देश से होते हुए उन्होंने अटैक की बातें की। एक तरह से लगा कि इस युद्ध को छेड़ने के पीछे, इस आतंकवादी घटना के पीछे उनका नाम बार बार आया है। देखिए बातें ही हो रही है, वहां आलोचना हो रही है, वहां इनके खिलाफ भी लोग हुए हैं, सरकार से इनका तालमेल नहीं बैठा है, तो फिर मजबूरी में इस सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ा है। डीजीओ ने पहल की है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और अब तस्वीर हम सामने आ रही हैं, तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से अब देश में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल। संघर्ष विराम के बावजूद जो ये फैसला बरकरार रहेगा। बता दें कि भारत पाक के बीच संघर्ष विराम हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, संघर्ष विराम का ऐलान जो है किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ है, दोनों देशों के बीच जो है ये सहमति बनी है। सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला जो है बरकरार रहेगा। संघर्ष विराम के बावजूद भी जो है ये फैसला बरकरार रहेगा। तो यानी अभी जो सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया था, ये संधि जो है अभी तक, ये जो समझौता, इसे रद्द ही रखा जाएगा। ये फैसला अभी भी सरकार का बरकरार रहेगा। तो 12 तारीख को जो है एक मीटिंग होनी है। अब उस मीटिंग के दौरान क्या कुछ मुद्दे रखे जाते हैं, क्या क्या शर्तें भारत की रखी जाती हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है ये सरकार का फैसला सिंधु जल संधि का, जिसे कि रद्द किया गया था, समझौते को रद्द किया गया था, वो बरकरार रहेगा। तो भारत के कई शहरों में जो है बाजार खुलवाए गए हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद जो है ब्लैकआउट नहीं रहेगा, बाजार खुलवा दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर ये बड़ी खबर है। ब्लैकआउट अब नहीं रहेगा, बाजार खुलवा दिए गए हैं, कोई तनाव की स्थिति नहीं है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी है। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, कई शहरों में बाजार भी खुलवा दिए गए हैं, कोई तनाव की, कोई चिंता की बात नहीं है। सीज फायर के ऐलान के बाद ब्लैकआउट नहीं रहेगा। तो बीते 2 से 4 दिनों से जिस तरह से मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर जो है ब्लैकआउट का ऐलान किया गया था, दुकानें बंद करवाई गई थी। लेकिन संघर्ष विराम को लेकर ये बड़ी खबर है कि अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा। अब कई जगहों पर जो है दुकानें भी खुलवा दी गई हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आईपीएल को लेकर, बता दें कि बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो मौजूदा हालातों को देखते हुए जो है आईपीएल को भी स्थगित किया गया था, लेकिन बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। आईपीएल को लेकर ये बड़ी खबर है। बता दें कि पहले आईपीएल स्थगित कर दिया गया था, धर्मशाला में जो मैच चल रहा था उसे भी बीच में रोका गया था, लेकिन अब नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान आईपीएल को लेकर कर सकता है। तो जो मैच बीच में रह गए थे वो जो है पूरे करवाए जाएंगे। बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। पहले एक हफ्ते के लिए जो है मैच स्थगित किए गए थे। और हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, धर्मशाला में भी जो मैच चल रहा था, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए उस मैच को भी जो है पहले कैंसिल करवाया गया, बीच में ही रोका गया। उसके बाद जो तमाम आईपीएल के मैच थे वो सभी स्थगित कर दिए गए थे एक हफ्ते के लिए। लेकिन अब संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है, तो कल नई तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए तमन्ना, अगर आईपीएल की बात की जाए तो पहले लग रहा था कि भारत में आईपीएल अपने बदस्तूर चलते रहेंगे, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से एक फैसला लिया गया और उन्होंने कहा कि
जब देश में युद्ध जैसे हालात हों तो इस वक्त खेल नहीं हो सकता। खेलने जैसा कुछ किया जाता है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और सुरक्षा को देखते हुए, दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए, खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। और हम सबको याद है कि धर्मशाला में मैच चल रहा था, हमारे भी एक सहयोगी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां से एक वीडियो भी भेजा था कि किस तरह से वहां पर अचानक से सेना पहुंचती है और फिर वहां से लोगों को निकाला जाता है, खिलाड़ियों को पहुंचाया जाता है। वो सब एहतियात के तौर पर किए जा रहे थे कदम, और एक एहतियात के तौर पर कदम उठाना जरूरी होता है कि अगर शरीर में कोई बीमारी और डॉक्टर परहेज के लिए बोले तो हमको वो परहेज करना पड़ता है। तो बाकी हर तरह से अगर चल भी रहे होते मैच, हम सबको ये यकीन है कि हमारी सेना, हमारे देश की पुलिस, हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारे यहाँ पर जो भी सुरक्षा बल हैं, वो इस हालात में भी मैच को करा सकते थे। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से, आईपीएल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया कि हम ऐसी स्थिति में मैच खेलना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब पहले से ही सारी चीजें प्लान थी, पहले से ही अब हो सकता है कि जिन जिन टीमों के मैच जिन जिन तारीखों में आने वाली यानी कल से लेकर या परसों से लेकर फिक्स हैं, तो वो मैच वैसे ही बदस्तूर हों। और जो पिछले 2 दिन में मैच नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि वो मैच कहीं पर फिर से करा दिए जाएं। तो दोबारा से अब जो भी बीसीसीआई का फैसला होगा हम सबके सामने आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कल का मैच, परसों का मैच और जो उसके अगले मैच हैं, वो सब उसी शेड्यूल के साथ रहें जो पहले से प्लानिंग थी। तमन्ना जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नासिर जी तमाम जानकारी के लिए। तो आईपीएल के मैच को लेकर जो है ये बड़ी अपडेट है। आईपीएल के जो मैच स्थगित किए गए थे, अब कल नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है, क्योंकि तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया था और एक हफ्ते के लिए सभी मैच स्थगित कर दिए गए थे। धर्मशाला में जो मैच चल रहा था उसे भी जो है बीच में ही रोकना पड़ा था, सुरक्षा कारणों के चलते जो है उस मैच को भी बीच में रोका गया था। लेकिन अब बीसीसीआई कल नई तारीखों का ऐलान कर सकता है, यानी कि कल जो है आईपीएल का नया शेड्यूल जारी हो सकता है। पहले एक हफ्ते के लिए मैच स्थगित किए गए थे, लेकिन अब कल नया शेड्यूल आईपीएल को लेकर जारी हो सकता है। तो सीजफायर के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी का बयान आया। पाकिस्तान ने जो है झूठी खबरें फैलाई हैं। सोफिया कुरैशी की ओर से कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को नुकसान पहुंचाने की गलत खबरें फैलाई, मस्जिदों को निशाना बनाने की झूठी बात फैलाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उन्होंने कहा कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट और भुज में हमले की गलत बात कही है। हमने उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी
इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale.